हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की तरफ से जो ट्रेड अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकली थी उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये 2025-26 बैच की बात है, ठीक है। और देखिए क्या है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ITI क्वालिफाइड इंडियन, ठीक है, यानी कि केवल इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकता है और जिसने ITI की हो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इंडियन नेशनल कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड ट्रेड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के का ये जो है पीरियड रहेगा और डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की तरफ से वैकेंसी आई है, ठीक है, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। तो देखिए यहाँ ट्रेड कौन कौन से वो बता दे रहे हैं। मैकेनिक, डीजल मशीनिस्ट, मैकेनिक, सेंट्रल AC प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग, फाउंड्रीमैन, फिटर, पाइप फिटर, मैकेनिक टूल, मशीन टूल, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अलग अलग इस तरीके से ये सारी कोपा की भी एक वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की भी एक वैकेंसी है, मतलब एक इसमें पोस्ट है, अप्रेंटिस के लिए जगह है। कुल इस तरीके से अगर बात करी जाए वैकेंसी तो देखिए ये मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल की 25, मशीनिस्ट की 10, मैकेनिक सेंट्रल AC और जो इंडस्ट्रियल कूलिंग और पैकिंग एयर कंडीशनिंग इसकी 10, फाउंड्रीमैन की 5, फिटर की 40, पाइप फिटर की 25। तो कुल मिला के इस तरीके से 275 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ये वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दे दिया है कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व, OBC, SC ST, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए सबसे पहले तो आपने 10th क्लास कर रखी हो, मैट्रिक बोलते हैं, SSC बोल देते हैं, या फिर 10th क्लास, कम से कम आपके 10th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। और ITI जो आपने की हो वो NCVT या फिर SCVT, और उसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। तो 65% मार्क्स आपके ITI में होने चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला है कि मार्क्स में डाला है SSC या मैट्रिक जिन्होंने, और ITI सर्टिफिकेट बिना नंबरों का है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बिना मार्क्स, ग्रेड या ग्रेड पॉइंट या परसेंटेज जिसमें नहीं है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब एज लिमिट की अगर बात करी जाए तो अपर एज लिमिट की कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो MO आया है ये 2021 में, मोमेरेंडम जो इन्होंने निकाला हुआ है, तो इसलिए अपर एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मिनिमम एज जो हो 14 साल हो और 18, ठीक है। हैजार्डियस ऑक्यूपेशंस के लिए 14 साल और हैजार्डियस ऑक्यूपेशन के लिए 18 साल और नॉर्मली वैसे 15 साल है, ठीक है। और आपका जो जन्म है जो 2 मई 2011 से पहले या फिर उस दिन आप पैदा हो गए हो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो ये अप्रेंटिस रूल 1992 के जो स्टैंडर्ड रहते हैं उन्हीं के हिसाब से वैलिड रहेगा। प्रीवियस ट्रेनिंग की अगर बात करें, जिन्होंने प्रीवियस ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है सेम ट्रेड में तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। रिजर्वेशन बात करी जाए तो SC ST को रिजर्वेशन और OBC को रिजर्वेशन मिलेगा, PWD को भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी अलग अलग जो रिजर्वेशन होते हैं वो सब रिजर्वेशन दिए जाएंगे। अब प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना, तो देखिए जो www.apprenticeshipindia.gov.in जो ये है, ये NAPS स्कीम के अंदर जो है इस वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो सिंपल है, इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोफाइल आप अपना बना क्रिएट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और बोली है, मैं आपको बता देता हूँ, टेक प्रिंट आउट ऑफ 2 कॉपीज ऑफ होल टिकट, ठीक है। तो जो एनेक्सर 1 में जो होल टिकट लगी उसकी 2 कॉपी आपको लेनी होगी और बाल पेन से लिखना है और पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है कलर, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, ये जो है एप्लीकेशन आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी इस एड्रेस पर। द ऑफिसर इंचार्ज फॉर अप्रेंटिसशिप नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल VM नेवल बेस SO PO विशाखापट्टनम 530014 आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपने को सिंपल पोस्ट से आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि जो फॉर्म आपने भरा
और अनेक्सर वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे वो सारे इकट्ठा करके आपको क्या करना है, इस एड्रेस पर भेज देना है। ये लिफाफे पर एड्रेस लिखना है और भेज देना। लास्ट डेट आपकी 2 जनवरी 2025 रहेगी। और शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से होगी, वो 70-30 का रेशो रहेगा, ठीक है। और रिटर्न एग्जाम OMR बेस्ड एग्जाम होना है। 75 MCQ क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 30, जनरल साइंस के 30, जनरल नॉलेज के 15, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में ये होंगे, ठीक है। फिर आपका जो इंटरव्यू जो रहता है, यानी कि ट्रेड टेस्ट जो रहता है, वो रिटर्न के मेरिट के रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट के लिए आप आ जाएंगे और उस दिन आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने। ये तो खैर आगे का प्रोसेस है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।